अमेरिका का रिएक्शन हमने आपको दिखाया था, अब इजराइल का रिएक्शन आपके सामने है। इजराइल की पहली प्रतिक्रिया भारत को। इजराइल की विपक्षी पार्टी येश अतीद की सांसद शेली मेरोन ने भारत पर एक होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। इजरायली विपक्षी नेता का ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जीत का भी क्रेडिट खुद खा लिया। इजराइल ईरान जंग में भी ट्रंप बस मैं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इजराइल की विपक्षी नेता शेली मेरोन ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। और मेरे ख्याल में प्लानिंग पूरी तैयार है फौज। इजराइल ने जो फंसा दिया अमेरिका को, अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? शेली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शेली मेरोन ने कहा कि पहले भारत है, फिर रशिया है, फिर इजराइल है, तो फिर कोई और दे। पहले इंडिया, सबसे पहले। और हम पाकिस्तानी के लिए पहले अमेरिका चाट लें, फिर उसके बाद भाई साहब जो वो बोलेगा वो हम करेंगे। बयान किया, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि लेकिन अब आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया और वो इजराइल है। Absolutely, without any doubt. जफर अली साहब का वाकया है, उसके बाद बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई। भारत है वो क्लियरली नजर आता है, जिस तरीके वाली दुनिया में आपने देखा, किस तरह से आप देखते हैं असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं। जब ये सारा मामला हुआ, अटैक किया गया, एक बार जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहां से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ ईरान, आई एम टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड आल्सो चाइना एंड रशिया आल्सो। कि मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भारत में रही भी हूँ, वहाँ की टेक कंपनियों के साथ काम किया है। मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति को मानती हूँ। इसके बाद शेली मेरोन ने कहा कि सभी इजरायली ईरान के खिलाफ युद्ध में एकजुट हैं। मैं विपक्ष की नेता जरूर हूँ, लेकिन सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जहाँ देश की बात आती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। इंडिया के ईरान ने जय हिंद बोला, लेकिन अभी जिस तरह अभी इजराइल भी बोल रहे हैं दोस्तों, जो इजराइल का अभी रूलिंग जो गवर्नमेंट अभी चलाने वाला पार्टी, लेकिन उसका जो विपक्ष पार्टी का जो एक नेता जिस तरह भी भारत के लिए जिस तरह भी प्यार दिखा रही है, जिस तरह भी बोल रहे हैं, मतलब भारत से हम प्यार करता हूँ, भारत का कल्चर भी प्यार करता हूँ, जिस तरह भी भारत ने इजराइल के साथ दिया, जो भारत मतलब सीज पार भी कर सकता था, जो ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी ये 12 डेज का जो अभी वार हुए। लेकिन दोस्तों जिस तरह ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भी ये क्रेडिट लिया, जिस तरह भी दिखाई दे रहे, जिस तरह भी बातें कर रहे हैं, मतलब इजराइल भी अभी गुस्सा में दिखाई दे रहे हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप पर दोस्तों। जिस तरह ये जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये 4 डेज का भी वार चल रहा था, उस टाइम भी ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार मतलब क्रेडिट लेने के लिए कोशिश कर रहा था। मैंने सीज़फायर किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो वार हुआ था, लेकिन वो एक जन्म का साथ है। लेकिन भारत इस टाइम ईरान के साथ भी था, बिल्कुल खड़ा था साथ, वजह सही बोल तो ईरान के साथ। देखो कैसे मोदी जी ने जंग रुकवाई और ईरान की टॉप लिस्ट में इस टाइम भारत है। और भाई इस टाइम ईरान दुनिया में खड़ा होके मोदी जी के भाई गुण गा रहा और एक ही बात कह रहा है, जय हिंद। मोदी जी आप ना होते तो ये युद्ध कभी खत्म। ईरान की सड़कों पे लोग निकल के जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पे लाखों दुनिया निकली हुई है। देखा था सड़कों पे और भाई साहब भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम तो समझ रहे थे ये ऐसा, पर मोदी जी ने वो खेल खेलिया जो दुनिया का कोई लीडर ही नहीं खेल सकता। कसम से भाई, कसम से ये पीस की बात कर रहा है मोदी जी। वजह चीज देख के हिल गया हूँ कि मोदी जी ने वो कारनामा किया जो कभी किसी ने यार बंदा सोच ही नहीं सकता। मोदी जी सीज फायर ईरान और इसराइल का करवा दे, देख सीज फायर करवा, वो क्रेडिट ले रहा है ट्रम्प की कौन सुनता है? तो कंजर ने बॉम्ब मारे हैं उधर। हाँ सीज फायर तो जंग और खराब की है। जब उसने जंग और खराब की, ईरान ने और बड़े बड़े मिसाइल मारे, तो अमेरिका कहता है ये क्या हो रहा है? वही ना, मोदी जी से सीखना है, पीस का, अमन का पैगाम लाना, मतलब इस तरह की चीज।
सो हमें इस चीज को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा, और दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला, अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो है वो जारी बात है स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट्स। इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी, सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफियों को, इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे, और दिखाते थे जो कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज। सो हमें इस चीज को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया, अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज है? ये है इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। देना भाई, समझ रहे हैं आप बात को? मुझे इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो वो इन चीजों में लगा हुआ, वो इन चीजों पे लगा हुआ, वो कहता है भाई मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और ये जाने, मुझे करना है कारोबार। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा जज्बाती हो जाता है, कहते हैं नहीं नहीं ये आप क्यों ईरानी क्यों कर रहे हैं शुक्रिया अदा। भाई ईरान ने शुक्रिया अदा करना है। लेकिन अभी ये डोनाल्ड ट्रंप का भी ये जो ड्रामा अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो ये वार हुआ है, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद इजराइल हैप्पी नहीं है मतलब डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरह ये हरकत कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी इजराइल का ये विपक्ष का नेता भी जिस तरह भी बोल रहा है ये भारत कर सकता था, क्योंकि भारत एक अभी उभरता हुआ मतलब सुपर पावर है। मतलब जिस तरह अभी भारत तरक्की कर रहा है, जिस तरह अभी डेवलपमेंट कर रहा है, जिस तरह भारत का डिप्लोमेसी दुनिया भर में लोहामंद है दोस्तों। जिस तरह अभी भारत जो आगे जा रहे हैं, देखिए अभी जिस तरह ये तारीफ कर रहा है इजराइल भी दोस्तों, इजराइल हो ईरान जिस तरह अभी ईरान का जो एम्बेसी मतलब जो अभी हम लोग का जो कैपिटल राजधानी दिल्ली में है, उसका जो ईरान का एम्बेसी है वहां से भी जिस तरह भी हिंदुस्तान के लिए जिस तरह भी जय हिंद बोला, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान मतलब ईरान को जो सपोर्ट दिया है, जिस तरह भी देखिए वार के बीच में जो ईरान का शायद प्रेसिडेंट शायद मतलब फोन किया था शायद हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को, उस टाइम ये बातचीत हुआ था दोस्तों। अगर क्या बातचीत हुआ, लेकिन जिस तरह भी ईरान जिस तरह भी दिखा रही है, जिस तरह भी प्यार दिखा रही है हिंदुस्तान के ऊपर, जिस तरह भी हिंदुस्तान इस एरिया का मतलब जिस तरह भी बोल रहा है मतलब उभरता हुआ सुपर पावर जिस तरह भी ग्रो कर रहे, जिस तरह भी ये इंडिया भी कर सकता है, मतलब जिस तरह भी ये ईरान भी बोल रहा है, 2 दिन के बाद अभी जिस तरह भी इजराइल भी बोल रहा है दोस्तों। देखिए इजराइल के साथ हिंदुस्तान का संबंध बहुत अच्छा है और ईरान के साथ भी संबंध अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ईरान और इजराइल का दोनों कंट्री का अगर बात करूंगा, लेकिन देखिए अभी इजराइल को तारीफ करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। जिस तरह भी कुछ भी होता है, हिंदुस्तान कुछ भी प्रॉब्लम में फंसता है, लेकिन इजराइल ओपनली हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है। ये मतलब इजराइल को मतलब बोलना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ऐसा एक मतलब जो दोस्त कंट्री है हिंदुस्तान का, लेकिन वो बोलना पड़ेगा इजराइल जिस तरह हिंदुस्तान के साथ देता है। अभी रिसेंटली जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उस टाइम भी ये इजराइल ओपनली हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा दोस्तों।
अब जिस तरह ये तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह भी इजराइल का विपक्ष का नेता जिस तरह भी बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान कर सकता है था, मतलब जो ईरान और इजराइल के बीच में जो वार हुआ था, मतलब जिस तरह भी ये, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई शीर्ष पर नहीं किया, मतलब जिस तरह भी बोल रहे, जिस तरह भी ऐसे दिखाई दे रहे, लेकिन शायद मुझे लग रहा है ये ईरान और इजराइल शायद बातचीत क्या है, मतलब जिस तरह भी, लेकिन ये क्रेडिट लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब नोबेल प्राइज चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अभी देखने के बाद पाकिस्तानी तिलमिला उठा, पाकिस्तानी रो रहा है, जिस तरह अभी देख रहे हो दोस्तों। क्यों रो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी कहता है पाकिस्तान भी इस्लामिक मुल्क है और दोस्तों ईरान भी एक इस्लामिक मुल्क है, तो दोनों मुल्क ब्रदर। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी धोखेबाज है, ईरान को भी अभी पता चल गया ये पाकिस्तानी धोखेबाज है। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर 71-65 वार उठा के थे, उस टाइम ईरान पाकिस्तान के साथ दे, लेकिन अभी ईरान को भी अभी ये गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी ईरान और इजराइल के बीच में जब वार चल रहा था उस टाइम पाकिस्तान का वो जो फील्ड मार्शल असीर मुनीर को डिनर खाने के लिए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वहां पे डिनर जो खाने के लिए बुलाया, तो उस मेनू पे क्या है? उस मेनू पे ये पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ने सौदा किया ईरान का, अमेरिका को यूज करने के लिए दिया था। ईरान को भी अच्छी तरह भी पता चल गया, अभी ईरान को भी अभी पता चल गया जो पाकिस्तानी एक दगलापन कंट्री है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब